इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रश्न 15, सूचना के अनुसार वाक्य शुद्ध करना या वाक्य बदलना। तो इसमें 6 अंकों का प्रश्न है, तो यहां पर एक प्रश्न नहीं रहेगा, अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। वाक्य शुद्ध करना, जिसमें व्याकरण की दृष्टि से वाक्यों को ठीक करना पड़ता है। फिर एक वाक्य देकर वहां पर किसी शब्द के नीचे रेखांकित किया जाएगा और सूचना दी जाएगी कि रेखांकित शब्द का वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। यहां पर वचन बदलकर उस वाक्य को फिर से निर्माण करना है। फिर रेखांकित शब्द का लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखना, और रेखांकित शब्द का उपसर्ग क्या है, रेखांकित शब्द का प्रत्यय क्या है, और काल बदलकर वाक्य को लिखना। इस तरह से 6 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके लिए 6 अंक हैं, और इसके लिए अनेक विकल्प भी देंगे। आइए देखते हैं कि यह प्रश्न क्या है। वाक्य शुद्ध करना, शुद्ध अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। अशुद्ध वाक्य क्या है, यहां पर देखिए, राम रावण मारा। तो राम रावण मारा, यहां पर यह वाक्य ठीक नहीं है। क्या होना चाहिए, राम ने रावण को मारा। तो यहां पर ने और को जोड़ना है। वह घर को चला गया, वह घर को चला गया। तो यहां पर ये अनावश्यक रूप से को का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये गलत है। तो शुद्ध वाक्य ये है कि वह घर चला गया। मेरे को बुला रहा है, मेरे को बुला रहा है, ये वाक्य गलत है। मेरे को की जगह मेरे को, ये गलत है। तो इसकी जगह वह मुझे होना चाहिए, मुझे बुला रहा है। तो वह मुझे बुला रहा है होना चाहिए, ये सही है। फिर उसके बाद तुम तेरे भाई के साथ खेल। तुम तेरे का प्रयोग नहीं होता। मैं मेरा, तुम तेरे, तुम तुम्हारे घर जाओ, मैं मेरे घर जाऊंगा, ये नहीं होगा। तो इसके स्थान पर क्या प्रयुक्त होता है, तुम अपने भाई के साथ खेलो। तुम तेरे की जगह तुम अपने भाई के साथ खेलो। आप तुम्हारा रुपया ले लो, आप तुम्हारा रुपया नहीं, गलत है। आप तुम्हारा, ये गलत है। तो आप अपने रुपये ले लीजिए, आप अपने रुपये ले लीजिए, ये सही होगा। वह सबसे श्रेष्ठतम है। तो वह सबसे श्रेष्ठतम है। इस वाक्य में वह सबसे मतलब सबसे ज्यादा, श्रेष्ठतम मतलब भी सबसे ज्यादा। तो एक ही विषय को 2 बार दोहराना ठीक नहीं रहता। तो या तो वह सबसे श्रेष्ठ है लिखना चाहिए, या फिर वह श्रेष्ठतम है लिखना चाहिए। तो वह सबसे श्रेष्ठ है ये भी लिख सकते हैं, या वह श्रेष्ठतम है ये भी लिख सकते हैं। यहां देखिए, आप अच्छी महापुरुष हैं, आप अच्छी महापुरुष हैं, यह गलत है। आप महापुरुष हैं, आप महापुरुष है लिखेंगे तो सही रहेगा। तो यहां पर देखिए, वह शिक्षा दिया, वह शिक्षा दिया। दिया मतलब यह है भूतकाल और पूर्ण भूतकाल है, सकर्मक क्रिया है। जहां पर पूर्ण भूतकाल सकर्मक क्रिया होता है वहां ने लगाना चाहिए। तो वह ने मिलाकर उसने शिक्षा दी, ये सही है। वे गांव जाता है, तो वह गांव जाता है, ये सही है। वह धीरे चला गया, वह धीरे से चला गया, ये सही है। यदि काम करोगे इसलिए पैसा मिलेगा, यहां पर इसलिए का गलत प्रयोग है। यदि काम करोगे तो पैसा मिलेगा, इसलिए की जगह तो रहना चाहिए। उनका प्राण चला गया, उनके प्राण चले गए। यहां पर देखिए, प्राण शब्द हमेशा बहुवचन में रहता है, तो इसलिए उनके प्राण चले गए, यह होना चाहिए। उसका होश उड़ गया, यहां पर भी
होश शब्द, प्राण होश जैसे शब्द, दर्शन, प्राण, होश, हस्ताक्षर, ये शब्द हमेशा बहुवचन में रहते हैं, तो इसलिए इनका प्रयोग करते समय बहुवचन के रूप में करना चाहिए। उसका होश उड़ गया, ये एक वचन है ना, ये गलत है, तो उसके होश उड़ गए होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसके होश उड़ गए, ये सही है। मैं चाय पीते हैं, पीते हैं ये अलग है, या मैं एक वचन है, पीते हैं बहुवचन में आ रहा है, तो एक ही वाक्य में कर्ता एक वचन, क्रिया बहुवचन नहीं रह सकता, तो दोनों को सही करना है। मैं चाय पीता हूं, ये सही रहेगा। वे चाय पीते हैं, ये भी सही रहेगा, मगर मैं चाय पीते हैं गलत है। तू तेरे भाई के साथ खेल, यहां तू तेरे है, ये गलत है, तुम अपने भाई के साथ खेलो। वह खाना खा लिया, वह खाना खा लिया, खा लिया पूर्ण भूतकाल, क्या खाया? खाना खाया, सकर्मक क्रिया, तो इसलिए पूर्ण भूतकाल सकर्मक क्रिया है तो ने लगाना चाहिए। उसने खाना खा लिया। यह मेरी टेलीविजन है, तो यहां पर यह गलत है, टेलीविजन जो है पुरुषलिंग है, इसलिए इससे पहले आने वाला जो सर्वनाम है वह पुरुषलिंग में होना चाहिए। यह मेरा टेलीविजन है। कल परिणाम निकलेगी, कल परिणाम निकलेगा सही होगा। कुछ अभ्यास के प्रश्न देखते हैं। मोहन ने पुस्तक लिखा, मोहन ने पुस्तक लिखा गलत है, मोहन ने पुस्तक लिखी, क्योंकि यहां पर मोहन पुरुषलिंग है मगर पुस्तक स्त्रीलिंग है। जहां पर ने रहता है वहां पर कर्म के अनुसार क्रिया का रूप होना चाहिए, तो मोहन ने पुस्तक लिखी, ये सही है। वह खेल खेला, वह खेल खेला, खेला पूर्ण भूतकाल, क्या खेला? खेल खेला, सकर्मक क्रिया, तो कर्ता के साथ ने लगाना चाहिए। उसने खेल खेला। उसने खेलना चाहिए, उसने खेलना चाहिए, चाहिए जहां पर है वहां पर ने नहीं लगना चाहिए, तो यहां पर वह उसे खेलना चाहिए, ये होना चाहिए। उसे खेलना चाहिए सही है। खाना खा के आओ, खा के ये जो है ना ये सही ढंग से नहीं है, तो खाना खाकर आओ। वह पढ़ते हैं, वह पढ़ता है होना चाहिए। मैं मेरे गांव जाऊंगा, मैं मेरे, ये गलत है, तुम तुम्हारे, मैं मेरे। वह अपने, तो मैं अपने गांव जाऊंगा, ये सही है। वचन में कुछ बातों को आप लोगों को याद रखना है। एक है सभी प्रकार के लिक्विड्स जो होते हैं ना, ये सब हमेशा एक वचन में होते हैं। तेल, घी, पानी, पानी आया कहेंगे, पानी आई बोल के नहीं बोलेंगे, या पानी आए बोल के नहीं बोल सकते, बहुवचन में नहीं एक वचन में रहेंगे। और जातिवाचक संज्ञा जैसे सोना, चांदी जैसे शब्द हमेशा एक वचन में रहते हैं, और प्रत्येक, हर एक जैसे शब्द भी एक वचन में रहते हैं। और उसी प्रकार हमेशा बहुवचन में रहने वाले शब्द ये हैं, इनको ध्यान में रखिए, और वाक्य में जब आता है तो इनको बहुवचन के रूप में कीजिए। प्राण, दर्शन, आंसू, प्राण, दर्शन, आंसू, ओठ, दाम, लोग, अक्षत, बाल, हस्ताक्षर आदि, ये सब ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में रहते हैं। मैं के स्थान पर आदर सूचक शब्द का प्रयोग करना चाहिए, ये भी बहुवचन में प्रयुक्त होता है। ऐसे शब्द जिनमें एक वचन और बहुवचन दोनों एक जैसे हैं, समान हैं, तो वो शब्द हैं मामा, दादा, चाचा, नाना, पिता, योद्धा, मित्र, फल, बाजार, अध्यापक, बहुवचन में भी अध्यापक ही कहेंगे, फूल, छात्र, राजा, विद्यार्थी, बादल वगैरह। तो पुरुषलिंग ईकारांत और उकारांत शब्द, जैसे कि ये भी हमें एक वचन में बहुवचन में दोनों वचनों में सेम, जैसे कि आदमी, मुनि, दास आदि।
और कुछ शब्द देखेंगे वचन के, एक वचन बहुवचन। लड़का, लड़के। फीता, फीते। फीता मतलब शू को बांधने वाला लेस, फीते। तारा, तारे। आंख, आंखें। पुस्तक, पुस्तकें। कलम, कलमें। डिबिया, डिबिया। गुड़िया, गुड़िया। चिड़िया, चिड़िया। नदी, नदियां। लड़की, लड़कियां। जाति, जातियां। तिथि, तिथियां। नारी, नारियां। थाली, थालियां। वस्तु, वस्तुएं। बहू, बहुएं। माता, माताएं। शाखा, शाखाएं। व्यापारी गण। मित्र, मित्र वर्ग। सुधी, सुधीजन। हाँ, यहाँ रेखांकित शब्द का वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखना। लड़का खेलता है, तो लड़का एक वचन है, बहुवचन है लड़के। लड़के खेलते हैं, पूरा वाक्य लिखना चाहिए। ऐसा मत कीजिए कि लड़का है तो लड़के लिखकर छोड़ना नहीं है, लड़के खेलते हैं पूरा वाक्य लिखना है। इससे इसका प्रभाव क्रिया के ऊपर कैसे पड़ रहा है उस तरह से क्रिया को बदलकर लिखना है। दर्जी कपड़े सीता है, दर्जी कपड़ा सीता है। दर्जी कपड़े, कपड़े बहुवचन है, यहाँ कपड़ा एक वचन है। मेरे पास घड़ा है, घड़ा एक वचन है। मेरे पास घड़े हैं, ये बहुवचन। वह रुपये लाया, वह रुपया ले आया। मैं केला खाता हूं, मैं केले खाता हूं। उसके घर के पास आम का पेड़ है, यहां पर क्या होना चाहिए, पेड़ के लिए। उसके घर के पास आम के पेड़ हैं, यहाँ पेड़ एक वचन में बहुवचन में एक जैसा है, मगर का के बदलकर इसका बहुवचन कर दिया गया। यह राजू का घर है, ये राजू के घर हैं। बिल्ली दूध पीती है, बिल्लियां दूध पीती हैं। वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तकें पढ़ता है। जड़ मजबूत है, जड़ें मजबूत हैं। आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए, दर्शन हमेशा बहुवचन में होता है। तो आपके दर्शन पाकर, मैं, हम की जगह मैं, हम मैं, दर्शन वही है, दर्शन दर्शन, हम में मैं हो गया। तो आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। उसी प्रकार उसके पास ढेर सारा सोना है, उसके पास सोना है। यहां पर सोना शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आता। अब लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखना। इसके लिए सीधा लुहार लोहे के औजार बनाता है। लुहार, लुहार पुरुषलिंग है, स्त्रीलिंग लुहारिन। लुहारिन लोहे के औजार बनाती है। नानी घर आई है, नानी स्त्रीलिंग है, नाना पुरुषलिंग, नाना घर आए हैं। नौकर बाजार गया है, नौकर पुरुषलिंग है, नौकरानी स्त्रीलिंग, नौकरानी बाजार गई है। नौकर बाजार गया है, नौकरानी बाजार गई है। मोर सुंदर पक्षी है, मोर पुरुषलिंग है, मोरनी सुंदर पक्षी है, पक्षी वही स्त्रीलिंग में पुरुषलिंग में। छात्र पढ़ रहा है, छात्रा पढ़ रही है। छात्र पुरुषलिंग, छात्रा स्त्रीलिंग। गाय खेत में है, गाय स्त्रीलिंग है, बैल खेत में है, गाय का पुरुषलिंग है बैल। शेर मांसाहारी जानवर है, शेरनी मांसाहारी जानवर है। पंडित पूजा कर रहा है, पंडिताइन, पंडित पुरुषलिंग है, पंडिताइन स्त्रीलिंग, पंडिताइन पूजा कर रही है। माली बागीचे में बैठा है, मालिन बागीचे में बैठी है। लेखक ने कहानी लिखी, लेखिका ने कहानी लिखी। तीसरा अभ्यास, रेखांकित शब्द में उपसर्ग क्या है। यहाँ पर रेखांकित शब्द दिया गया है वाक्य में
और इसका उपसर्ग पहचाना है। जैसे वातावरण अनुकूल है, वातावरण अनुकूल है, अनुकूल में अनु उपसर्ग, उप मतलब पहले जुड़ने वाला प्रीफिक्स, तो अनु लिखना है। सीता हर दिन पढ़ती है, यहां पर रेखांकित शब्द का उपसर्ग, उपसर्ग क्या है? पढ़, पढ़ धातु है तो पढ़ती है, पढ़ उपसर्ग है। चौरस्ते पर भीड़ है, चौरस्ता, इसमें उपसर्ग क्या है? चौ, चार, चौरस्ते पर भीड़ है। वह दुर्लभ है, वह दुर्लभ, यहां पर उपसर्ग क्या है? दुहु, विसर्ग होना चाहिए, दुहु, दुर्लभ, दुर्लभ। उसी तरह से प्रत्यय देखेंगे। वह चतुराई से काम करता है, चतुराई, इसमें प्रत्यय, प्रत्यय मतलब सफिक्स, बाद में जुड़ने वाला। चतुराई में आई, ये जो आखिरी है ना, ये आई प्रत्यय है। डॉक्टर चंद्रा धैर्यशाली है, डॉक्टर चंद्रा धैर्यशाली, शाली प्रत्यय है। भारतीय संस्कृति महान है, भारतीय संस्कृति महान है प्रत्यय, महान न प्रत्यय है तो न लिखना है। वह साहसी लड़का है, वह साहसी, साहसी में ई, साहस ई है प्रत्यय। तो इस तरह से प्रत्यय पहचान सकते हैं। और थोड़े अभ्यास करेंगे प्रत्यय से संबंधित, उपसर्ग प्रत्यय से संबंधित। यहां पर देखिए, उपसर्ग को पहचानना, अति, अधिक, अति उपसर्ग वाला, अतिरिक्त में अति, अतिवृष्टि में अति उपसर्ग है। श्रेष्ठ अधिकार, अधि, अधि मतलब श्रेष्ठ, तो अधिकार शब्द में अधि उपसर्ग है। अधिपति में अधि उपसर्ग। उसी तरह से अनुज, अनुज, अनु का मतलब पीछे या समान, तो अनुज मतलब बाद में पैदा होने वाला छोटा भाई। अनुचर हमें फॉलो करने वाला। आप अपमान, अपमान में अप उपसर्ग है, अप का मतलब है बुरा, तो अपमान, अप उपसर्ग, अप शब्द अप उपसर्ग। अवगुण, इसमें अव उपसर्ग है, अव का मतलब नीचे, हीन, हीन गुण, बुरी आदतें। अवनति मतलब नीचे की ओर जाना, पतन होना। आजीवन, यहां पर आ उपसर्ग है, आ मतलब तक या इसके साथ, आजीवन मतलब जीवन भर। आकर्षण, आ मतलब आकर्षण मतलब इसके साथ, आकर्षण के साथ। उपवन में उप, उप मतलब समीप, उपनाम। परिजन, परिजन शब्द में परि, परि मतलब पास में रहने वाले, परिक्रम। सुपुत्र, सु मतलब अच्छा, सुपुत्र में सु, सुगम में सु उपसर्ग है। पुरातन में पुरा मतलब पुराना, पहला, पुरा मतलब पहले, तो पुरातत्व, पुरातन। उसी तरह से प्रत्यय के बारे में देखेंगे। अन प्रत्यय, जल अन, जलन, तो जलन में अन प्रत्यय है। लगन, इसमें भी अन प्रत्यय। घुटन, इसमें अन प्रत्यय। चढ़ा, चढ़ान, आन प्रत्यय। थकान, उड़ान, यहां पर भी आन प्रत्यय है। यहां माननीय मतलब अनीय जो है ना वो प्रत्यय है। मान अनीय, माननीय। दर्शनीय, दर्शन ईय, अनीय। शोच अनीय, शोचनीय। उसी तरह से अक्कड़, घुमक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय है। भुलक्कड़, यहां पर भी अक्कड़ प्रत्यय। पियक्कड़, इसमें अक्कड़ प्रत्यय। उसी तरह से आऊ, टिकाऊ, टिकाऊ, आऊ प्रत्यय। बिकाऊ, दिखाऊ। करनी, करनी में नी प्रत्यय। भरनी, यहां पर भी नी प्रत्यय। कथनी, नी प्रत्यय। डरावनी, डरावना, यहां पर वना प्रत्यय। लुभावना, तो वना आ गया। अगला प्रश्न है काल बदलकर लिखना, तो यहां पर देखेंगे। सूचना के अनुसार बदलिए। यहां पर डॉक्टर चंद्रा कमजोर नहीं थी,
डॉक्टर चंद्रा कमजोर नहीं थी यानी भूतकाल में है, तो इसको क्या करना है, वर्तमान काल में बदलना है, बदलकर फिर से वाक्य लिखना है। यहां पर देखिए, चंद्रा कमजोर नहीं थी, डॉक्टर चंद्रा कमजोर नहीं है, वर्तमान, थी की जगह है लगाने से वर्तमान काल हो गया। मुझे भैया का आज्ञा पालन करना है, तो मुझे भैया की आज्ञा पालन करना है। इस वाक्य में ये करना है मतलब वर्तमान काल, तो इसको भूतकाल में बदलना है। मुझे भैया की आज्ञा का पालन करना था, है की जगह था लगाने से भूतकाल में बदल गया। मैं खेलता हूं जब आया तो वर्तमान काल, तो मैं खेलूंगा भविष्यत काल में बदलना है, तो इसको खेलूंगा कर दे। मुझे बाजार जाना था, इसको वर्तमान काल में करना है। मुझे बाजार जाना है। मुझे काम करना होगा मतलब भविष्यत काल, तो इसको भूतकाल में बदलना है। मुझे काम करना था। वह पढ़ रहा था, ये भूतकाल में है, वर्तमान काल में बदलना है। वह पढ़ रहा है। मैं गांव जाऊंगा, भूतकाल में बदलना है, मतलब ये भविष्यत काल में है, भूत में बदलना है, तो मैं गांव जाने वाला था। मैं लिखता हूं, मतलब ये वर्तमान काल है, इसको भविष्यत काल में करेंगे, तो मैं लिखूंगा। वह दिल्ली गया, वर्तमान काल में लिखना है, वह दिल्ली गया है। मैं खाना पकाता हूं, भविष्यत काल में, मैं खाना पकाऊंगा। तो ये है सूचना के अनुसार बदलना। तो इसका अभ्यास कीजिए। अभ्यास में जो प्रश्न दिए गए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें 6 अंक मिलने की संभावना है, तो इस पर ध्यान दीजिए और इस वीडियो को बार बार देखिए जिससे कि आप आसानी से समझ सको। धन्यवाद।